حسبي ربي جل الله ما في और आज का मुसलमान, ये गुप्ता जी क्या पैगाम लेके जाएंगे? मुसलमान वो है जिसको बोलना नहीं आता, मुसलमान वो है जो पिंचर जोड़ता है, मुसलमान वो है जो सड़क छाप है, मुसलमान वो है जिसको चलना नहीं आता, मुसलमान वो है जिसको गैरों को अपनी महफिल में बुलाना नहीं आता। ये गुप्ता जी क्या मैसेज लेके जाएंगे? लेकिन बताओ, मुसलमान वो है जिसने भारत को मिसाइल अता फरमाई है, उसी का नाम भी मुसलमान है। जिसने भारत को आजाद कराया है, उसका नाम भी मुसलमान है। जिसने पाकिस्तान के टैंक तोड़े हैं, उसका नाम भी वीर अब्दुल हमीद मुसलमान ही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जी जी, मुसलमान ही था। तो अजमल आमिर कस्साब अगर बंबई के होटल ताज पे हमला करे तो उसको मुसलमान मत बोलो। अफजल गुरु अगर पार्लियामेंट पे हमला करे तो उसको मुसलमान मत बोलो। इस्लाम उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता, इस्लाम उसको भी नहीं मानता, इस्लाम उसको भी इज्जत नहीं देता। इस्लाम ये कहता है जो अपने वतन का नहीं हो सकता वो हमारा क्या हो सकता है। भारत को जिसने मिसाइल दी वो कौन था? मुसलमान था। भारत के जिस सपूत ने पाकिस्तान के टैंक तोड़े वो कौन था? मुसलमान था। बोलो, पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? मुसलमान था। बोलो, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जिसने जंग लड़ी वो कौन था? मुसलमान था। अंग्रेजों के खिलाफ जिसने पहले जिहाद आजादी का फतवा दिया वो कौन था? मुसलमान था। उसी का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी मुसलमान था। जी जी, बोलो 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 बोलो। जिसने जलियांवाला बाग में अपने सीने पे गोली को झेला वो कौन था? मुसलमान था। बोलो, कौन था? मुसलमान था। जिसने तिरंगे का नक्शा बनाया वो कौन था? मुसलमान। जिसने लाल किला बनाया वो कौन था? जिसने ताजमहल बनाया वो कौन था? जिसने कुतुब मीनार बनाया वो कौन था? अरे मुसलमानों, अपनी तारीख को दोहराओ, अपनी इज्जत को दोहराओ। अरे जिसने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर बता दिया, अंग्रेज तुझे तेरी हुकूमत मुबारक हो, हमें अपना वतन मुबारक हो, कौन था? अल्लाह जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, और अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है तो बैठ जाओ वरना चले जाओ। हाँ, बैठ जाओ वरना यहां से चले जाओ। गेट आउट। इफ यू लव टू प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह यू विल हैव टू सिट एट हियर। वाह 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 वाह। अगर रसूलुल्लाह से और इफ यू डोंट लव प्रॉफिट मिस्टर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू कैन गो टू योर होम। आई गिव यू परमिशन केयरफुल्ली। आप जा सकते हो। तुम्हारी महफिल सजी है, ये मेहमान आए हुए क्या पैगाम लेकर जाएंगे? और एक बात सुनो, चाहे सुभान अल्लाह बोलो मत बोलो, लेकिन खामोश रहो। आज तुम्हारी महफिलों में गुप्ता जी और फुला फुला मौर्या जी क्यों नहीं आते? वो जानते हैं कि मुसलमानों की महफिलों में कुछ नहीं रखा है। जी जी, लेकिन हम बताएंगे गुप्ता जी मुसलमानों की महफिलों में रखा क्या है, हम बताएंगे। भारत को जिसने आजाद कराया वो कौन था? मुसलमान था। मुसलमान था। जिसने पाकिस्तान के टैंक तोड़े उसका नाम क्या था? अब्दुल हमीद था। जी, जिसको वीर का चक्र मिला कौन था? वीर अब्दुल हमीद। जिसने भारत का तिरंगा बनाया वो कौन था? मुसलमान था। बोलो, कौन था? मुसलमान था। जिसने पाकिस्तान के बनने की मुखालफत की वो कौन था? मुसलमान था। 1857 में अंग्रेजों से लड़ने के लिए जिसने फतवा दिया वो कौन था? मुसलमान था। 1772 में जिसने अंग्रेजों के खिलाफ पहला फतवा दिया हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी वो कौन था? मुसलमान था। इस भारत को 1857 से लेकर 1947 तक हजारों नहीं लाखों की शक्ल में फांसी के फंदे पर चढ़कर फांसी के फंदों को चूमकर कहा था, अंग्रेजों याद रखना, जब तक इस भारत में एक भी मुसलमान रहेगा तुमसे जंग लड़ता रहेगा, वतन को आजाद कराता रहेगा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमान था। तुमने बताया कभी? क्योंकि तुम तो पिंचर जोड़ने में लगे हो, तुम तो पतंगे उड़ाने में लगे हो, तुम तो गिल्ली डंडा खेलने में लगे हो, तुम तो रात में सिनेमा हॉल देखने में लगे हो। किताबें पढ़ते हो तुम?
फिर कहते हो आज हमारा वो चला गया, हमारी इज्जत नहीं हो रही है, हमारा वकार नहीं हो रहा है। अरे जो कौम अपने मजहब को भूल जाती है, जो कौम अपने कल्चर को भूल जाती है, जो कौम अपने तरीके को भूल जाती है, जो कौम अपने मुल्क को भूल जाती है, वो कौम दुनिया से तबाह बर्बाद हो जाती है। याद रखो, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान किया था, अगर तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, अगर दुनिया में ग्रेट सक्सेस होना चाहते हो, अगर दुनिया में फलाह बहबूद चाहते हो, अगर दुनिया में कामयाब कामरानी चाहते हो, तो तुम अपने पड़ोसी का हक अदा करो। पड़ोसी किस धर्म का है ये मत देखना, पड़ोसी किस मजहब का है ये मत देखना, पड़ोसी किसका मानने वाला ये मत देखना। पड़ोसी तुम्हारा कौन है, हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, जैन है या बौद्ध है। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारा पड़ोसी कौन है ये मत देखना। अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो हमारे प्रॉफिट कहते हैं तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा हमारे नबी ने? हमारे नबी ने कहा अगर तुम्हारा पड़ोसी कौन, पड़ोसी, पड़ोसी, डू यू नो पड़ोसी? हमारा घर ये है, हमारे घर के बाजू में जिसका घर है वो हमारा पड़ोसी। जी। मौलाना राहत साहब यहाँ आकर बैठ जाओ, जलसा दो, कितना खूबसूरत चल रहा है तुम्हारा, है ना? जी, हाँ, रटी पिटी तकरीरों का जमाना खत्म, इस्लाम का मैसेज दो। जी। हैरत साहब ने एक शेर पढ़ के दिल जीत लिया था मेरा, क्योंकि अभी मैं जो तकरीरें कर रहा हूँ तुम्हारे उसी शेर की तफसीर है जी। जो अभी मैं तकरीरें कर रहा हूँ। सुनो, अभी जो बहराइच के और लखीमपुर के एरिया में मैंने 5-6 तकरीरें की, सब वही कर रहा हूँ, है ना? अब ज्यादा पीर भक्ति का जमाना नहीं रहा, अब इस्लाम भक्ति का जमाना। जी। बात समझ में आ रही मुसलमानों? जी। तुम कुछ नहीं समझे, गिल्ली डंडे में लगे हो तुम, पिंचर जोड़ने में लगे हो तुम, है ना? रात को टीवी और VCR देखने में लगे हो। अभी पठान मूवी लॉन्च हुई, पूरा मुसलमान ने कहा हमारा भाई है शाहरुख खान, हमारा चच्चा है शाहरुख खान। गुप्ता जी, हिंदुस्तान के लोगों ने पठान का बाइकॉट तो बाद में किया था, हमारे प्रॉफिट ने, हमारे रसूल ने, हमारे नबी ने हर तरह की मूवी का बाइकॉट 1400 साल पहले ही करके दिखा दिया। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम किसी मूवी को सपोर्ट नहीं करता, चाहे बनाने वाला वो पठान हो, चाहे बनाने वाला हिंदू हो, चाहे बनाने वाला सिख हो, चाहे बनाने वाला ईसाई हो, किसी भी धर्म का बनाने वाला हो। इस्लाम हर मूवी का बाइकॉट करता है, इस्लाम हर पिक्चर का बाइकॉट करता है, क्योंकि पिक्चर के अंदर नंगापन दिखाया जाता है, पिक्चर के अंदर डांस दिखाया जाता है, पिक्चर के अंदर इंसानी शराफत की धज्जियां उड़ती है। इसलिए 1400 साल पहले हमारे प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया था, हर तरह का खेल हराम है, हर तरह की मूवी हराम है, हर तरह का नाजायज काम हराम है। अब पठान मूवी लॉन्च हुई बंबई में, हिंदुस्तान के लोगों ने 3-3 हजार के टिकट ले लिए। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे नबी ने कहा था 3000 का टिकट लेना? क्या तुम्हारे नबी ने कहा था 5000 का टिकट लेना? क्या तुम्हारे पैगंबर ने कहा था 10,000 का टिकट लेना? अरे तुम्हारे पैगंबर ने तो ये कहा था कि तुम्हारा पड़ोसी किसी भी धर्म का हो, तुम्हारा पड़ोसी किसी भी मजहब का हो, उसका मजहब मत देखना। अगर वो भूखा हो तो उसको खाना खिलाना, अगर बीमार हो तो उसको दवा दिलाना, परेशान हो तो उसकी परेशानी को बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजहब है, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा इस्लाम है। तुमने अमल किया इस पे? नहीं किया, नहीं किया ना? फिर कहते हो कि हम जलील होते हैं। क्यों जलील नहीं होगे? अरे जो कौम अपना कल्चर भूल जाती है, जो कौम अपना तरीका भूल जाती है, जो कौम अपना मजहब भूल जाती है, वो कौम दुनिया से तबाह बर्बाद कर दी जाती है। मैं गुप्ता जी एक मिसाल दे रहा हूँ। दुनिया का एक बहुत छोटा सा मुल्क है, बहुत छोटा सा मुल्क, नक्शे पे देखो, बहुत छोटा सा मुल्क है जिसका नाम इसराइल है। जी। जानते हो इसराइल? इसराइल वो मुल्क है, अमेरिका भी जिससे कांपता है, बहुत छोटा सा मुल्क है। और दुनिया में सबसे कम तादाद में पॉपुलेशन यहूदियों की है। किसकी है? यहूदियों की। किसकी है? यहूदियों की। तकरीर समझ में आ रही है? बैठ सीधे करो, तकरीर समझ में आ रही है कि नहीं? याद करो मेरी तकरीर को, नॉलेज हासिल हो जाएगी। और ये तकरीर अगर आप सुन के चले गए तो इंशाअल्लाह तुम किसी को भी जवाब भी दे दोगे। छोटा सा मुल्क है इसराइल, यहूदियों का मुल्क है। नितिन बेंजामिन याहू वहां के शायद प्रेसिडेंट हैं, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। समझ में आ रहा कि नहीं? बहुत छोटा सा मुल्क है, बहुत छोटा सा मुल्क। कौन से धर्म के लोग रहते हैं? यहूदी धर्म के लोग रहते हैं। इतना छोटा सा मुल्क है, पूरी दुनिया को अपने चुंगल में लिए हुए है, पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लिए हुए है। अमेरिका उससे घबराता है,
रशिया उससे घबराता है, चाइना उससे घबराता है, पाकिस्तान उससे घबराता है, दुनिया उससे घबराती है। क्यों? आखिर वजह क्या है? तादाद थोड़ी है, लोग थोड़े हैं, सब कुछ थोड़ा है। आखिर दुनिया डरती क्यों है उससे? उससे क्यों डरती है? इसलिए डरती है उसने पूरी दुनिया के माइंड को कैप्चर कर रखा है, पूरी दुनिया के दिमाग को हाईजैक कर रखा है। सोशल मीडिया है तो इसराइल का है, फेसबुक है तो इसराइल का है, ट्विटर है तो इसराइल का है, दुनिया के जितने सोशल प्लेटफॉर्म है सब इसराइल के हैं। पेप्सी है तो उसकी है, जितनी चीजें बन के आ रही है उसकी है, जितनी खतरनाक हथियार है सबका बनाने वाला वही है। तो इसराइल ये जानता है अगर हमारी आंखों में आंखें डालकर कोई बात करेगा तो सैटेलाइट के जरिए, हम तिरंगों के जरिए, हम सैटेलाइट के जरिए उस ईंट की ईंट, उस मुल्क की ईंट से ईंट बजा देंगे। आखिर वजह क्या है? वो कौम जब बच्चा पैदा होता है हुकूमत अपने अंडर में लेती है, उसको हुकूमत पढ़ाती है, हुकूमत उसकी परवरिश करती है, हुकूमत उसकी तरबियत करती है, हुकूमत उसको नॉलेज देती है। लेकिन आज हमारा मुसलमान है पढ़ने से दूर है। जरा देखो जिला बहराइच शरीफ को, पूरी पॉपुलेशन को उठाकर देखो, कितने मुस्लिम बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, कितने मुस्लिम बच्चे डीएम बन रहे हैं, कितने मुस्लिम बच्चे एसडीएम बन रहे हैं, कितने मुस्लिम बच्चे कलेक्टर बन रहे हैं, कितने बच्चों ने इस एग्जाम में इंटर किया है, कितने बच्चों ने इस एग्जाम इस दौर में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किया है। कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहूदी बच्चा जब पैदा होता है तो उसका बाप कहता है कि तेरा टारगेट कुछ और नहीं है, दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म हासिल करना है। अगर इल्म हासिल कर लेगा तो दुनिया तेरी मोहताज होती नजर आएगी। आज यहूदी का बच्चा कामयाब है क्योंकि उस घर में कोई एलिटेड नहीं रहता, सब एजुकेटेड पर्सन बसते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आ रही आपके नहीं आ रही जी। दुनिया का सबसे ज्यादा छोटा मुल्क है लेकिन दुनिया को चला रहा है, दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। उसकी वजह कि एक एक बच्चा वहां पढ़ा लिखा होता है, एक एक बच्चा एजुकेटेड होता है, वहां का एक एक बच्चा वहां का पढ़ा लिखा होता है। इसलिए अमेरिका उससे घबरा रहा है, रशिया उससे घबराता है, मुस्लिम जितनी कंट्रियां हैं, गल्फ जितनी कंट्रियां हैं उससे घबराती हैं। उसके पास क्या है? दिमाग है उसके पास। उस दिमाग के जरिए उसने परमाणु बनाया, उस दिमाग के जरिए उसने मिसाइलें बनाई, उस दिमाग के जरिए उसने सैटेलाइट बनाया, उस दिमाग के जरिए उसने न जाने कितने सोशल प्लेटफॉर्म बना दिए। उस दिमाग के जरिए आज कौन ऐसा इंसान है जो फेसबुक इस्तेमाल नहीं करता? आज कौन ऐसा इंसान है जो ट्विटर इस्तेमाल नहीं करता? आज कौन ऐसा इंसान है जो व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करता? आज कौन सा ऐसा इंसान है जो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता? इसको सब कुछ देने वाला यही है इसराइल। तो वो जानता है जब हमारी तालीम तुम्हारे घर में पहुंचेगी, जब हमारा कल्चर तुम्हारे घर में पहुंचेगा, जब हमारी तहजीब तुम्हारे घर में पहुंचेगी तो तुम नाम के तो मुसलमान होगे, चेहरे पर तुम्हारे दाढ़ी भी होगी, सर के ऊपर तुम्हारी टोपी भी होगी, तुम्हारे अंदर सब कुछ होगा, जबान पे कुरान भी होगा। लेकिन जब तुम दुनिया में चलोगे तो दुनिया कहेगी ये मुसलमान नहीं बल्कि यहूद और नसारा जा रहा है, क्योंकि तुम अपना तरीका बदल रहे हो, अपना मजहब बदल रहे हो, अपना धर्म बदल रहे हो। अगर तुम दुनिया में इज्जत चाहते हो तो मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। मुस्तफा के गुलाम बनना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना ये खुदा का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं सोचा। अब मैं इस्लाम की तारीख दोहरा रहा हूँ, इस्लाम की तारीख। गुप्ता जी मादरत के साथ कहूंगा, एक इल्जाम लगाया जाता है इस्लाम पर कि इस्लाम तलवार से फैला। ठीक है, यही कहा जाता है ना जी। इस्लाम किससे फैला? तलवार से। तलवार से। मैं पूरा ऑपरेशन कर रहा हूं क्योंकि आज नेट का जमाना है, गूगल का जमाना है, कोई बात झूठी नहीं है, कोई बात झूठी नहीं है। अगर मैं मुसलमानों में बोल कर चला जाऊं है ना तो मुझे पकड़ा जाएगा, क्योंकि गूगल पे आज सर्च मार के देख लो हर चीज। इस्लाम पे इल्जाम लगाया जाता है, इस्लाम किससे फैला? तलवार के बल। यही कहा जाता है ना जी, है ना। बोलो तुम्हारे पास कोई जवाब है? इस्लाम किससे फैला, तलवार से या अखलाक से? साबित करके दिखाओ मुझे। अगर कोई भी साबित कर देगा तो 500 रुपए का इनाम दूंगा मैं। इस मजमे से अगर कोई साबित कर दे तो मैं 500 रुपए का इनाम दूंगा। नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम सीखते नहीं, तुम पढ़ते नहीं, तुम किताबें नहीं पढ़ते, तुम अपना धर्म नहीं पढ़ते, तुम अपना मजहब नहीं पढ़ते, तुम अपना कल्चर नहीं पढ़ते। अगर अपना कल्चर पढ़ते तो दुनिया को बताते, अपना मजहब पढ़ते तो दुनिया को बताते। आओ हम बताते हैं, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम बताते हैं इस्लाम तलवार से फैला या नबी के एटीट्यूड। डू यू नो एटीट्यूड, अखलाक, कल्चर। इस्लाम किससे फैला? पहला रेफरेंस दे रहा हूं, पहला हवाला दे रहा हूं। इस्लाम तलवार से फैला या इस्लाम मेरे नबी के किरदार से फैला? गुप्ता जी बताओ।
आपकी उम्र 50 साल के ऊपर की होगी ना, 60 के करीब हो गए। तो 60 साल का इंसान अपना गांव क्यों छोड़ेगा? 50 साल का बूढ़ा इंसान अपना गांव क्यों छोड़ेगा? कोई मजबूरी होगी ना जी। बोलो, कोई मजबूरी होगी तभी तो छोड़ेगा, है? मजबूरी होगी तभी तो छोड़ेगा जी। वरना उर्रा बाजार वालों तुम अपना गांव छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे अपना गांव। हमारे नबी की उम्र है 53 साल। कितनी उम्र थी बोलो? 53 years old year my पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह इन सिटी ऑफ द मक्का। मक्का शहर में हमारे नबी 53 साल के थे। कितने साल के थे? जोर से बोलो। 53 साल के हमारे नबी थे। और 53 साल के इंसान को नजर में रखना। इस्लाम तलवार से फैला है या किससे फैला? मैं साबित कर रहा हूं। और हर बच्चों को याद होना चाहिए इस्लाम तलवार से फैला या किससे फैला। और अगर मेरी बात को कोई गलत साबित कर दे तो 1 लाख का नहीं, मैं 10 लाख का इनाम देकर जाऊंगा। और अगर मेरी बात हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ हो तो हाथ की कलाई खुली है। हुकूमत जब चाहे इनमें हथकड़ी डालकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाल सकती है। और बात सच्ची हो तो कह देना इस्लाम तलवार से। साबित कर रहा हूं। मेरे नबी की उम्र 53 साल। कितनी है बोलो? जोर से बोलो। कितनी? 53 साल मेरे नबी की उम्र है। मेरे नबी के एक दीवाने थे, हिंदी में जिसको शिष्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंग्लिश में उसी को फॉलोवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और मेरे नबी के शिष्य, फॉलोवर, दीवाने, गुलाम थे जिनका नाम था हजरत बिलाल। क्या नाम था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बिलाल। और एक मक्का का बहुत बड़ा आतंकवादी था जिसका नाम था उमैया। क्या नाम था? ये आतंकवादी का नाम, एक बहुत बड़ा आतंकवादी था जिसका नाम उमैया था। वो उमैया मेरे नबी के शिष्य, मेरे नबी के फॉलोवर, मेरे नबी के गुलाम हजरत बिलाल को कोड़े से मारता था। किससे मारता था? कोड़े से मारता। किससे मारता था? कोड़े से मारता था। और मेरे नबी प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह को उस आतंकवादी ग्रुप ने मक्का में नमाज नहीं पढ़ने दी। क्या नहीं पढ़ने दी? मेरे नबी को इतना मारा कि मेरे नबी का चेहरा जख्मी हो गया, इंजर्ड हो गया मेरा नबी। मेरे नबी जब नमाज पढ़ते तो नबी की पुश्ते पाक पर जानवर की आंतें, ओजड़ी, खाल, जानवर का गोश्त डाला जाता था मेरे नबी के ऊपर। मेरे नबी के ऊपर कूड़ा डाला जाता, कूड़ा, कचरा मेरे नबी के ऊपर। अब गुप्ता जी बताओ, अगर हम तुम्हारे ऊपर कूड़ा डाले, अगर तुम्हारे ऊपर कचरा डाले, अगर तुम्हारी बहू बेटियों को मारे, अगर तुम्हारे बेटों को मारे, अब तुम हमारे साथ क्या करोगे? हमारी आरती उतारोगे, हमारा इस्तकबाल करोगे, हमें फूलों के हार पहनाओगे, हमें लिए खाना बनवाओगे, बकरे का इंतजाम करोगे, अच्छे सोफे का इंतजाम, बोलो क्या करोगे? है कोई जवाब आपके पास? अगर मैं आपके ऊपर कूड़ा डालूं, आपके ऊपर कचरा डालूं, आपकी बहू बेटी को मारूं, आपकी औलाद को मारूं, आपको आपकी इबादत ना करने दूं, आपको आपका मजहब का अमल ना करने दूं, आपको मैं इतना सताऊं, तो आप मेरे साथ क्या करोगे? हमारे हिंदुस्तान का कानून ये कहता है, हम हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ कानून ये कहता है, अगर कोई तुम्हें मारने के लिए आए तो सेल्फ डिफेंस करो, अपनी हिफाजत करने के लिए उससे मुकाबला करो। ये भारत का कानून कहता है, ये भारत का संविधान कहता है। अब मेरे नबी को मारा गया, मेरे नबी के बेटे को, घर वालों को मारा, मेरे नबी के चचा को मारा, मेरे नबी के खानदान को मारा, मेरे नबी के घर वालों को मारा। ऐसे में मेरे नबी को क्या करना चाहिए था? तलवार उठाना चाहिए थी कि नहीं उठाना चाहिए थी? हथियार उठाना चाहिए था कि नहीं उठाना चाहिए था? लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारे खिलाफ तलवार नहीं उठाऊंगा। अरे मारना तुम्हारा काम है, दुआ देना ये मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा कि मेरे नबी ने तलवार उठाई हो। 1 लाख का इनाम दूंगा अगर कोई दुनिया का कोई भी इंसान ये दिखा दे मेरे नबी ने तलवार उठाई हो। हम कलमा बाबर का नहीं पढ़ते, हम कलमा औरंगजेब आलमगीर का नहीं पढ़ते, हम कलमा हिमायूं का नहीं पढ़ते, हम कलमा मुगलों का नहीं पढ़ते, हम कलमा शाहजहां का नहीं पढ़ते, हम कलमा मदीने वाले मोहम्मद का पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह।
इस्लाम के मानने वाले हैं, हम औरंगजेब के हम जहांगीर के मानने वाले नहीं, हम बाबर के मानने वाले नहीं, हम किसी लात नेता के मानने वाले नहीं, हम तो उस रसूल के मानने वाले हैं जिसने दुश्मनों को अपने कलेजे से लगाया है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, पूरा लोग डाल रहे हैं, तलवार नहीं उठाई, नबी को मारा जा रहा है, तलवार नहीं उठाई, नबी के शिष्यों को मारा जा रहा है, तलवार नहीं उठाई। हद तो ये हो गई, मेरे नबी 53 साल के हैं, लोगों ने इतना सताया कि मेरे नबी को अपना शहर मक्का भी छोड़ना पड़ा। क्या छोड़ना पड़ा? मक्का शहर भी छोड़ना पड़ा, और वो भी कैसे? रात के वक्त में। अब जरा बताओ, जिस नबी ने 53 साल की उम्र में तलवार ना उठाई, जिस नबी ने 53 साल के बुढ़ापे की उम्र में अपना शहर छोड़ दिया, अपने बाप का घर छोड़ दिया, अपनी अम्मा का मकान छोड़ दिया, अपने दादा की प्रॉपर्टी छोड़ दी, अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी छोड़ दी, और रात के सन्नाटे में मेरे नबी मक्का को छोड़कर मदीना चले गए। 470 किलोमीटर दूर एक सिटी थी जिसका नाम मदीना था, उस जमाने में यसरफ था, वहां अल्लाह के नबी चले गए। नबी चाहते तो तलवार उठा लेते, नबी चाहे तो बम बारूद उठा लेते, लेकिन मेरे नबी ने कहा, अरे मैं दुनिया में तलवार चलाने नहीं आया हूं, बल्कि तलवार चलाने के लिए मोहब्बत का जवाब देने के लिए आया। दैट इज मीनिंग ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम का माना है, इस्लाम के पैगंबर प्रॉफिट। अब दूसरा हवाला दे रहा हूं। जब 53 साल की उम्र में मेरे नबी कहां चले गए? मदीना। कहां चले गए? जोर से बोलो, कहां गए? ऊंची आवाज से बोलो। देखो, ये उठक बैठक मत करो, मैं फिर कह रहा हूं मत करो, बैठ जाओ। समझ में आ रहा है आपके? बैठ जाओ यहीं पर। 53 साल की उम्र में मेरे नबी ने तलवार नहीं उठाई। कहां चले गए नबी? मदीना। कहां चले गए? मदीना। मदीना चले गए। है कोई माई का लाल? अगर तुम्हें हम मारे, क्या तुम छोड़ दोगे हमें? हिंदुस्तान का कानून कहता है, भारत का संविधान कहता है, तुम उसे मारो। अगर वो तुम्हारे बच्चों को काटता, तुम उसे मारो, क्योंकि सेल्फ डिफेंस भारत का कानून है कि नहीं? कानून बोलो, है कानून? पढ़ो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कानून, पढ़ो लॉ ऑफ द इंडिया, पढ़ के देखो भारत का संविधान, पता चलेगा तुम्हें। लेकिन हमारे नबी को मारा गया, हमारे नबी को सताया गया, उसके बावजूद भी मेरे नबी ने तलवार नहीं उठाई। और 53 साल की उम्र में मेरे नबी मक्का को छोड़कर मदीना चले गए। जैसा कि आप उर्रा बाजार को छोड़कर बरेली चले जाओ, ऐसे मेरे नबी चले गए। पूरी प्रॉपर्टी छोड़कर गए, घर छोड़कर गए, जमीन और जायदाद छोड़कर गए। जब मेरे नबी मदीना पहुंच गए तो मक्का का यह आतंकवादी ग्रुप चैन से ना बैठा, मेरे नबी को मदीना में भी चैन से ना बैठने दिया। अब ये मक्का का आतंकवादी जो ग्रुप था, इसने एक फौज तैयार की, एक लश्कर तैयार किया, और फौज तैयार करने के बाद 470 किलोमीटर दूर मदीना तैयबा में मेरे नबी के ऊपर हमला करने के लिए पूरी फौज को ले गया। किसको ले गया? पूरी फौज को ले गया, जिसमें 1000 सिपाही थे, हर तरह के हथियार थे, तलवारें भी थी, बर्छी भी थी, भाले भी थे, वेपन्स भी थे, तमाम तरह के हथियार थे। 470 किलोमीटर दूर यही आतंकवादी ग्रुप मेरे नबी को भगाने के बाद भी चैन से ना बैठा, मदीना पहुंच गया। अब मेरे नबी को जब पता चला कि आतंकवादी ग्रुप आ रहा है, तलवारें लेकर आ रहा है, बर्छी लेकर आ रहा है, भाले लेकर आ रहा है, हथियार लेकर आ रहा है, अब मुझे बताओ गुप्ता जी, जब तलवार लेकर मैं आपके घर आऊंगा, हथियार लेकर आपके घर आऊंगा, AK-47 लेकर आपके घर आऊंगा, मैं वेपन से लेकर आऊंगा, परमाणु हथियार लेकर आऊंगा, तो क्या फूल पहनाओगे मेरे लिए? क्या आरती उतारोगे मेरी? क्या हार मालाओं से इस्तकबाल करोगे? क्या करोगे? अगर मैं तलवार लेकर आऊंगा तो अगर तुम्हारे घर डंडा है, तुम डंडे से मुकाबला करोगे, अगर लाठी है तो लाठी से मुकाबला करोगे, अगर हथियार है तो हथियार से मुकाबला करोगे। आतंकवादी ग्रुप जब मेरे नबी के ऊपर तलवार लेकर चला तो मेरे नबी को मजबूरन अपने 700 मुसलमानों को मैदान बदर में ले जाना पड़ा। कितने मुसलमानों को? 700 मुसलमानों को लेकर 313 कितने? 313 मुसलमानों को लेकर मेरे नबी, एक मैदान था, एक फील्ड था जिसका नाम बदर था, उस बदर के मैदान में 313 मेरे नबी लेकर गए। और हथियार कितने? उधर कितना बड़ा लश्कर है? 1000 का लश्कर है। इधर मेरे नबी कितनों को लेकर गए? 313 को लेकर गए। अब बोलो, कहां 1000, कहां 313? कोई मुकाबला, कोई बराबरी? कुछ नहीं। उधर हथियार थे, इधर हथियार भी नहीं, उधर दौलत थी, इधर दौलत भी नहीं, उधर खाना पानी था, इधर कुछ भी नहीं। अब मेरे नबी जब वहां पहुंचे 313 मुसलमानों को लेकर, उधर 1000 आतंकवादियों का लश्कर है। उन आतंकवादियों ने जब मेरे नबी के दीवानों पर, जब मेरे नबी के मतवालों पर, जब मेरे नबी के शहदाइयों पर, जब मेरे नबी के शिष्यों पर, जब मेरे नबी के फॉलोअरों पर, जब मेरे नबी के उम्मतियों पर हमला किया तो 313 मरता क्या ना करता।
अरे मरने वाला, डूबने वाला आखिरी तिनके का सहारा भी तलाश करता है। अब वो 313 ने देखा, अगर हम इनसे अब मुकाबला नहीं करेंगे तो हमारी बोटी बोटी कर देंगे, हमारा कीमा कीमा कर देंगे, हमें काट के फेंक देंगे। तो 313 इस्लाम के जज्बे के साथ लड़े, तो 1000 आतंकवादियों को मिटा के रख दिया और बता दिया कि जब हम अपनी जान बचाने पे आते हैं तो फिर तादाद को नहीं देखते, अपने नबी के किरदार को देखते हैं। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बोलो, ये आतंकवाद है क्या? नहीं, ये आतंकवाद है। आपके घर पे हमला हो रहा है, आप हार मारा पहनाएंगे मुझे? मरने से पहले कुछ तो मुकाबला करेंगे ना। 313 थे मेरे नबी के शिष्य। कितने थे? जोर से बोलो, कितने थे? उधर 1000 थे, उधर हथियार भी थे, इधर हथियार भी नहीं, उधर तलवारें थी, इधर तलवार भी नहीं। अब इस्लाम की पहली जो जंग हुई जिसका नाम जंगे बद्र है, वो किन हालात में हुई? हालात मैंने आपको बता दिए। जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो हमारा मुल्क भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है 1965 में। सुन, अगर तू हम पे हमला करेगा, हमारा हिंदुस्तान मुल्क इतना शांति पूर्वक माहौल है कि पाकिस्तान गुंडागिर्दी करता है, हमारा मुल्क कुछ नहीं कहता। जबकि हमारी ताकत यह है, हम 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को सफे हस्ती से मिटा सकते हैं, हम पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन हमारी भारत की 135 करोड़ जनता ये कहती है कि नहीं, हम नहीं चाहते हमारा पड़ोसी बर्बाद हो जाए, लेकिन पड़ोसी हमें बर्बाद करने की लगा है हजरात। लेकिन जब हम अपनी में आ जाते हैं तो 1965 की जंग में बता देते हैं, पाकिस्तान सुन ले, अगर तू आतंकवाद फैलाएगा तो हम तेरा जवाब अब मोहब्बत से नहीं देंगे बल्कि अपने बमों से देंगे, और कारगिल भी हम जीतेंगे, 1965 भी हम जीतेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब दुश्मन हम पे चल के आएगा तो हम क्या करेंगे? दुश्मन हम पे चल के आएगा तो हम क्या करेंगे? तो अब लोगों ने इसको गलत तरीके से पेश किया कि देखो इस्लाम जंग सिखाता है। अब ये इस्लाम जंग नहीं सिखा रहा है, ये इस्लाम सेल्फ डिफेंस सिखा रहा है, अपना हक सिखा रहा है। यही हक था वीर अब्दुल हमीद के अंदर, जज्बा था, यही जज्बा था वीर अब्दुल हमीद के अंदर। जब पाकिस्तान के टैंक आ गए थे पंजाब की सीमा तक, तो वीर अब्दुल हमीद ने देखा पाकिस्तान के लोग नारे तकबीर लगा रहे हैं, तकबीर का नारा लगा रहे हैं, टैंकों पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है, टैंकों पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है, टैंकों पर इस्लाम लिखा है। तो वीर अब्दुल हमीद ने कहा, अब मैं नारे को नहीं देखूंगा, अब मैं टैंकों पर जो लिखा है वो नहीं देखूंगा, मैं एक मुसलमान हूं, अपने इस्लाम से भी मोहब्बत करता हूं, अपने वतन से भी मोहब्बत करता हूं। तो वीर अब्दुल हमीद उन जंगे बदर के मुजाहिदीन की सुन्नत अदा करते हुए, उन जंगे बदर के निहत्ते मुसलमानों के तरीके पर अमल करते हुए, जब पाकिस्तान के टैंकों पर हमला कर रहा है तो जिस्म के तो चिथड़े चिथड़े बोल गए, लेकिन पाकिस्तान को बता दिया, पाकिस्तान वाले, जब तक भारत में मुसलमान रहेगा हिंदुस्तान आजाद रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं तो उसका खुद का तो जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन अपने वतन को बचाया कि नहीं बचाया? बचा गया। तो इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? अब लो मोहब्बत का। तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो नबी फरमा तुम जन्नत में जाना तो दूर की बात, नबी फरमाते जन्नत की खुशबू भी नहीं पाओगे। खुशबू समझते हो? खुशबू, स्मेल है ना, जैसे हमारे घर बिरयानी पक रही है, खुशबू आपके घर है ना, पंडित जी की सब्जी बन रही है, खुशबू हमारे घर। तो नबी फरमाते, प्रॉफिट फरमाते, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुम जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते। दैट इज मैसेज ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का मैसेज है। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं, दुनिया में एक बहुत बड़ा मुक्केबाज गुजरा है। क्या गुजरा है? जोर से बोलो। आज पैगाम जाना चाहिए उम्मत मोहम्मदिया कॉन्फ्रेंस से। मेरी बात समझ में आ रही है पंडित जी? मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है ना? आ रही है ना समझ में? हाँ। अब देखो, एक शख्स गुजरा है जिसका नाम था माइक टाइसन। क्या नाम था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। माइक टाइसन ईसाई था। ये कौन था? हैरत साहब, कौन था? ईसाई, क्रिश्चियन था। कौन था ये? और ये मजदूर नहीं था, पिंचर बनाने वाला नहीं था, ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर था। फाइटर, किसी भी रिंग में कभी ना हारा माइक टाइसन। इतना बड़ा ताकतवर मुक्केबाज था, फाइटर था।
अगर दुश्मन इसके सामने मुकाबला करने के लिए आता था तो ऐसा पंच मारता था कि एक पंच में जबड़े बाहर कर देता था। इतना ताकतवर, जिसके चारों तरफ हसीन लड़कियों का जाल रहता था। दौलत इतनी थी कि आलीशान बंगला और महल बना था। जो कारें बड़े बड़े लोग सपने में भी नहीं देखते, वो कारें उसके दरवाजे पर खड़ी थी। नाम क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। माइक टाइसन, दुनिया का सबसे बड़ा मुक्केबाज, दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल बोल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, हिस्ट्री बोल रही है। ये मैं नहीं बोल रहा, दुनिया की नॉलेज और तारीख बोल रही है। इतना बड़ा माइक टाइसन, जिसको पंच मार दे, जबड़े बाहर कर दे, ईसाई मजहब का मानने वाला था। दौलत बहुत थी, अल्लाह ने शोहरत भी दी, दौलत भी दी, सब कुछ दिया। लेकिन जब वो दुनिया में जीता और जीतने के बाद अब दुनिया में ऐलान करता, दुनिया वालों आज से मैं माइक टाइसन बोला, क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन, आज से मैं अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म ग्रहण करता हूं। उससे पूछा माइक टाइसन क्यों, तुम अपना धर्म क्यों छोड़ते हो? तो माइक टाइसन ने कहा, मैं दुनिया में घूमा, मैंने जो भी देखा इस्लाम को बहुत अच्छा पाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तकरीर खत्म, लेकिन आखिरी मैसेज लेकर जाओ मेरा। हाँ जी सुनो, बस पैगाम लेकर। अगर तुमसे कोई हमारा वतनी भाई, हमारा कोई भाई रामपाल हो, श्यामपाल हो, घनश्याम हो, अगर तुमसे कोई पूछे इस्लाम क्या सिखाता तो बता पाओगे, तभी कामयाब है मेरी तकरीर। वरना नहीं बताया तो कोई फायदा नहीं। अब जो तकरीर मैंने की इसको पूरा याद कर लेना। तो माइक टाइसन, नाम याद देना, नाम याद देना। माइक टाइसन क्रिश्चियन धर्म का था। कौन से धर्म का था? और सबसे बड़ा मुक्केबाज फाइटर था माइक टाइसन। उसने जब इस्लाम कबूल किया, उससे पूछा कि तुमने इस्लाम क्यों माना है? दौलत तुम्हारे पास, शोहरत तुम्हारे पास, ताकत तुम्हारे पास, Z+ सिक्योरिटी तुम्हारे पास, सारी चीजें तुम्हारे। कारी राहत साहब सुनिएगा तकरीर, जो आज तकरीर मैंने गुप्ता जी के लिए की है। आज ये तकरीर रिकॉर्डिंग के जरिए सुनना, मैंने पैगाम क्या दिया है आज, है ना? हाँ सुनना, क्योंकि हमारे यहाँ गुप्ता जी आए हैं, वो पैगाम लेकर जाएं। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। जब कोई तुम्हारी महफिल में आए तो अपने इस्लाम का असल मैसेज दो। यही हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है। बात समझ में आ रही है कि खाम में नारे लगाने कोई फायदा नहीं होगा। सुनो, माइक टाइसन ने इस्लाम कबूल किया। गूगल पे सर्च मारो, पूरा उसका बायोडाटा निकल के आएगा, पूरा उसका इंटरव्यू निकल के आएगा। उससे पूछा कि तुमने इस्लाम कबूल क्यों किया? तो माइक टाइसन का जवाब था, मैंने प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा इंसान, इतना शरीफ आदमी दुनिया में पाया ही नहीं। जब इतना शरीफ आदमी दुनिया में मैंने पाया ही नहीं, तो मैंने ये सोचा ऐसे शरीफ आदमी की बात मानने ही में दुनिया की कामयाबी है। सुभान अल्लाह। ये माइक टाइसन का स्टेटमेंट था और वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। अब कोई भी माई का लाल मुझे ये बताए कि माइक टाइसन की गर्दन पे किसी ने तलवार रखी? 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, 2 लाख का इनाम दूंगा, 10 लाख का इनाम दूंगा अगर कोई ये दिखा दे कि माइक टाइसन की गर्दन पे किसी ने तलवार रखी हो। दौलत बेहिसाब। उसके बाद इस्लाम कबूल करता। क्यों? कि हमारे प्रॉफिट से इंप्रेस हुआ था, हमारे धर्म से इंप्रेस हुआ था, हमारे मजहब से इंप्रेस हुआ था। तो उसने कहा, जिस मजहब का लाने वाला मोहम्मद इतना अच्छा है तो वो मजहब कितना अच्छा होगा। एक रेफरेंस कंप्लीट। अब दूसरा सुनो। हमारा भारत है, इसी भारत का एक गुलूकार है, इसी भारत का गाने वाला है, इसी भारत का एक नगमा साज है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसने इस्लाम कबूल किया। उसका नाम था AR रहमान। क्या नाम है उसका? जोर से बोलो। आज मैं पूरा रेफरेंस दे रहा हूं ताकि कोई माई का लाल झूठ ना कह सके। इस्लाम ने कभी तलवार का सहारा नहीं लिया है। इस्लाम ने जब भी सहारा लिया है तो मोहब्बत और प्यार का सहारा लिया। सुनो, ये AR रहमान का नाम डालो अभी गूगल पे। AR रहमान कौन से धर्म का था? सनातन धर्म का था। इसने इस्लाम कबूल किया।
इससे पूछा यार रहमान, तुम्हारे पास दौलत बेहिसाब है, तुम्हारे पास सरमाया बेहिसाब है, तुम्हारी शोहरत बेहिसाब है, दुनिया में बहुत कामयाब हो, आखिर इस्लाम क्यों अपनाते हो? तो उसने कहा मैं इस्लाम इसलिए अपनाता हूं कि भारत में पूरे लोग रहते हैं, 135 करोड़ भारत में रहते हैं। भारत का एक शहर है जिसका नाम है अजमेर, उस अजमेर में एक कब्र है जिस कब्र वाले का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। रहमान ने कहा जब मैं ख्वाजा गरीब नवाज की तुरबत पे गया तो मेरे दिल से आवाज निकली कि इस कब्र वाले की जब कब्र में इतनी ताकत है तो जिसका ये कलमा पढ़ता था उस नबी की ताकत का आलम क्या होगा? यार रहमान कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ कि नहीं? बोलो। बंबई में रहता है, किसने तलवार चलाई? तो ये गलत बात है। अगर अफजल गुरु पार्लियामेंट पे हमला करता है तो इसलिए इस्लाम का कोई दोष नहीं है। अगर अजमल आमिर कस्साब बंबई के होटल ताज पे हमला करता है तो इस्लाम की शिक्षा नहीं है, बल्कि इस्लाम की शिक्षा तो ये है कि इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। ये इस्लाम की शिक्षा है। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। ये इस्लाम की शिक्षा है, ये धर्म है इस्लाम। अब गुप्ता जी तकरीर का आखिरी पॉइंट, भाषण मेरा खत, स्पीच मेरी खत। When I will come to return your village, I will deliver speech after this matter. If I will alive in the world, अगर जिंदा रहा और आपके गांव में आना हुआ तो इसके आगे बयान करूंगा। आखिरी मैसेज दे रहा हूं इस्लाम का, कि इस्लाम का आखिरी मैसेज क्या है? इस्लाम कहता है जब तुम किसी से मिलो तो कहो अस्सलामु अलैकुम। क्या कहो? हाँ मैं बोलूंगा, लेकिन सुनो, आज की जो तकरीर मैं कर रहा हूं ये रिकॉर्डिंग अच्छी जरिए होना चाहिए, इसको सोशल मीडिया वायरल करना, पता चले इस्लाम क्या है। अब सुनो गुप्ता जी, बहुत अच्छा मैसेज दे रहा हूं, आप रिसर्च करो, पीएचडी करो, गौर करो। अल्लाह ने ये बुद्धि दी है, बुद्धि, अकल दी है, अकल। इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम को समझो। ये मत को अगर कोई कहे कौवा तुम्हारे कान ले गया तो कौवे के पीछे मत भागो, पहले अपने कान पे तलाश करो। कौवे के पीछे मत भागो। दुनिया में किसी को भी बदनाम किया जा सकता है, लेकिन याद रखो जब सुबह का सूरज निकलता है तो रात का अंधेरा मिट जाता है। अब सुनो, इस्लाम का एक पॉइंट है, एक पॉइंट दे रहा हूं इस्लाम का। इस्लाम कहता है जब किसी से मिलो तो क्या कहो? अस्सलामु अलैकुम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इस्लाम? ये अस्सलाम लिखो, लिखो और मोबाइल खोलो, नोट करो, जिसके बाद में सब नोट करो। इस्लाम क्या कहता है जब किसी से मिलो तो क्या कहो? अस्सलामु, बोलो अस्सलामु। इस्लाम कहता है जब किसी से मिलो तो क्या कहो? जरा इसका माना बयान कर दे, बयान करें माना। हाँ अब माना सुनो, कितना खूबसूरत माना है। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ना, सब मानते हैं उसको, इंसानियत को सब मानते हैं, है ना। दुनिया का कोई धर्म कभी भी आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता। और एक जुमला मैं दे रहा हूं, बुरा मत मानना गुप्ता जी, बुरा मत मानिएगा। आप अगर किसी से मिलोगे तो क्या कहोगे? राम राम, नमस्कार, या जो भी कहते हो। और इस्लाम क्या कहता है? अस्सलामु। तो जब आपने कहा राम राम तो किसका नाम लिया? महापुरुष जनाबे श्री राम साहब लिया, लिया, लिया कि नहीं लिया? लेकिन इस्लाम कहता है जब किसी से मिलो तो क्या कहो? अस्सलामु, अस्सलामु, जोर से बोल, अस्सलामु। अब इसका मीनिंग समझो, इसमें अल्लाह का नाम भी नहीं, अल्लाह का नाम भी, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी नहीं, इस्लाम की किसी किताब का नाम भी नहीं। अस्सलामु अलैकुम कहो तो इसका माना क्या हुआ अरबी में? अब इसका तर्जुमा करते हैं हम हिंदी में, इसका ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। इसका माना हुआ तुम सलामत रहो। क्या रहो? तुम सलामत रहो। क्या रहो? तुम हेल्दी रहो, तुम स्वस्थ रहो, ये इसका माना हुआ। तो इसका ताल्लुक धर्म से नहीं, अल्लाह का नाम भी नहीं, रसूलुल्लाह का नाम भी नहीं। क्या कहा? तुम
अब बताओ गुप्ता जी, आप अपने बच्चों से मिलते हो, नाती पोतों से क्या कहते हो? बेटा तुम सलामत रहो, कहते हो क्या नहीं? अपने नवासी नवासों से मिलते हो, क्या कहते हो? बेटा। अपने पड़ोसियों से मिलते हो, तुम कहते हो तुम सलामत रहो। और इस्लाम अरबी में इसी का तर्जुमा कर देता है, अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, तुम पर सलामती हो, तुम सलामत रहो। अल्लाहु अकबर। कभी जरा गौर तो करो, इस्लाम का बेस देखो, बेस इस्लाम का, तुम सलामत रहो, क्या रहो? क्या रहो? तुम सलामत रहो। और बताओ कोई धर्म ऐसा है जो ये कहता हो कि तुम सलामत मत रहो? हिंदू धर्म भी कहता है तुम सलामत रहो, क्रिश्चियन भी कहता है तुम सलामत रहो, बौद्ध भी कहते हैं तुम सलामत रहो, यहूदी भी कहते हैं तुम सलामत रहो, मजूसी भी कहते हैं तुम सलामत रहो। लेकिन इस्लाम में एक ऐसा वर्ड दे दिया, इस्लाम ने एक ऐसा सेंटेंस दे दिया कि जब भी मिलो तो मिलने से पहले कह दो तुम सलामत रहो। अल्लाह, दैट इज मैसेज ऑफ इस्लाम, तुम सलामत रहो, क्या रहो? तुम सलामत रहो। अल्लाह, तुम सलामत रहो, क्या रहो? तुम सलामत रहो। कौन सा ऐसा इंसान है? अभी हम गुप्ता जी से मिलेंगे, गुप्ता जी हमसे कहेंगे सर आप सलामत रहे, तो हम भी कहेंगे आप सलामत रहो। इसी को अरबी में बदल दो तो हो जाएगा अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह, यह है इस्लाम। लेकिन हमारे मुसलमानों ने आज वो काम करना शुरू कर दिए जिससे इस्लाम पे हमला हो रहा है। अब मैं एक हवाला और दे रहा हूं, एक हवाला और दे रहा हूं कि इस्लाम तलवार से फैला या किससे फैला। बुरा मत मानना, हिस्ट्री है इसलिए बयान कर रहा हूं, हिस्ट्री यही है जो बयान कर रहा हूं, वरना आप किसी भी दुनिया हिंदुस्तान की लाइब्रेरी में देख लेना, ये मिलेगा आपको। हिंदुस्तान का एक राजा था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था? जोर से बोलो, क्या नाम था? पृथ्वीराज। उस जमाने में एक महापुरुष थे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। क्या नाम था? हिस्ट्री है, मेरी अपनी बात नहीं है, हिंदुस्तान की हर लाइब्रेरी मिलेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय चले जाओ और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले जाओ, लंदन यूनिवर्सिटी, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, तो उनका नाम था महापुरुष ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो जयपुर के अजमेर के राजा थे। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन एक महापुरुष जो थे, ये अजमेर आए और अजमेर में अनासागर नाम से वो है तालाब है, उस तालाब के किनारे बैठ गए और अल्लाह अल्लाह करने लगे। इनके पास ना बंदूक थी, ना बर्छी थी, ना भाला था, कुछ नहीं था, बस एक टूटा हुआ मुसल्ला था, चटाई थी और एक तस्बीह थी, वो माला जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? माला। अल्लाह अल्लाह करने लगे, अल्लाह अल्लाह कर, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। बताओ इसमें कोई हमला हो रहा है किसी पे? या अल्लाह या अल्लाह। राजा पृथ्वीराज चौहान ने देखा ये कौन बाबा आ गया, कहा गया इस बाबा को पानी मत पीने दो, इस बाबा को अनाज सागर पे फाउंडेशन लगा दिया, बाउंड लगा दिया, प्रतिबंध लगा, इस बाबा को पानी। तो मेरे बाबा भी थे बड़े, बाबा को प्यास लगी। बाबा को क्या लगी? जोर से बोलो, क्या लगी? ये भारत की तारीख है, मैं बता रहा हूं। बाबा को प्यास लगी, बाबा ने कहा पानी। तो आपके जो शिष्य थे उन्होंने कहा सरकार पानी तो है नहीं, कहां से? राजा ने तो मना कर दिया। कहा अच्छा जाओ ये प्याला लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? कटोरा। क्या लेकर जाओ? और कटोरा ले जाना, अनासागर से कहना कि तुझे बाबा ने बुलाया है। किसने बुलाया? बोलो बोलो, किसने बुलाया? तो बाबा ने बुलाया। अब सुनो, सेंस लगाना, दिमाग लगाना। कारी राहत साहब ये जुमला मेरा होने दो पूरा, हाँ सेंस लगाओ। कहा तुम्हें बाबा ने बुलाया। किसने बुलाया है? पानी सुनता है किसी की? बोलो बोलो। मेडिकल साइंस के एतबार से पानी सुनता है? नहीं ना। हवा किसी की सुनती है? नहीं ना, है ना। जब ये महापुरुष ख्वाजा साहब जो थे, इनका शिष्य, इनका फॉलोवर जब अनासागर तालाब पे पहुंचा तो पानी से कहा पानी तुझे बाबा ने बुलाया है। किसने बुलाया? किसने बुलाया?
हमारे हिंदुस्तान में प्याला कितना बड़ा होता है, कटोरा कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, बहुत हो गया तो इतना बड़ा, बहुत हो गया तो इससे बड़ा कटोरा। बाबा के शिष्य ने कहा कि तुझे बाबा ने बुलाया, पूरा अना सागर का पानी सिमट के उस प्याले में आ गया। कहां गया, जोर से बोलो, कहां गया? पूरा अना सागर सूख गया। अब पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि बाबा ने सारा पानी सखो दिया, तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा बाबा से कहना तुम कैसे बाबा हो, ये लोग अवाम भूखे प्यासे मर रहे हैं, अगर तुम बाबा हो तो पानी फिर से वापस कर दो। तो मेरे ख्वाजा ने कहा, किसने कहा? बाबा ने कहा, बाबा ख्वाजा ने कहा, राजा हम किसी पे पानी को पाबंदी नहीं लगाते, तुमने पाबंदी लगाई तो हमने अना सागर के पास अपना कटोरा भेज दिया, हमने अपना नाम पुकारवा दिया तो पूरा का पूरा पानी हमारे कटोरे में आ गया। अब इसमें हमारी क्या गलती है? अब तुम ये चाहते हो अना सागर में फिर से पानी हो जाए, तो तुम ये वादा करो आज के बाद किसी को भी, जानवर हो, इंसान हो, परिंदा हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, पानी पे पाबंदी मत लगाना। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा बाबा हमें क्षमा कर दो, आज के बाद हम पानी पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। तो मेरे बाबा ने कहा जाओ ये पानी जो बचा है अना सागर में छोड़ के आ जाओ। जब वो पानी अना सागर में छोड़ा गया तो अना सागर फिर से लबालब भरता हुआ नजर आ गया। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ क्या बाबा ने तलवार चलाई? बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, चलाई? बाबा ने कोई हथियार चलाया? नहीं चलाया, बल्कि क्या किया? जब तुमने पानी रोका तो बाबा ने पानी मंगा लिया, जब तुमने क्षमा कर दिया तो बाबा ने फिर तुम्हें भी क्षमा कर दिया और बाबा ने पानी फिर से लौटा दिया। आज अना सागर देखो अजमेर में जाकर इतना बड़ा वो है कि मैं समझता हूं इस पूरे गांव के लोगों के लिए नहीं, पूरे इलाके के लोगों के लिए पानी काफी हो जाएगा। एक अच्छा खासा डैम है। ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम धर्म है। इस्लाम कभी आतंकवाद नहीं सिखाता। इस्लाम कहता है जब किसी से मिलो तो कहो तुम अच्छे रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम सलामत रहो, तुम गुड रहो। इसी को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। मेरे भाइयों, इस्लाम कभी भी आतंकवाद नहीं सिखाता। इस्लाम कभी तलवार से नहीं फैला है। इस्लाम जब भी फैला है मेरे नबी के किरदार से फैला है। ये जो बाबा बैठे हैं, ये जो बाबा बैठे ना कुर्सी पे, ये जो बाबा बैठे हैं, एक इनके बाप दादा थे, इनके भी एक बाप दादा थे। ये बाबा हैं, इनके भी एक बाबा थे जिनका नाम था मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी। बिलगिराम एक जगह पड़ती है हरदोई में, एक गांव कस्बा है बिलगिराम, वहां इनके बाबा थे। ये बाबा है ना, ये हमारे बाबा हैं, इनके बाबा थे जिनका नाम था मीर अब्दुल वाहिद। बिलग्राम के रहने वाले थे। उनके पास लोग आते थे, कहा बाबा हमें कुछ दे दो। तो बाबा के पास जैसे लोग आते थे, जिस धर्म के आते थे, जिस मजहब के आते थे, बाबा कहते थे जाओ अल्लाह तुम्हारा भला करे। बाबा इतना कहते थे और वो हर धर्म वाला आदमी खुश होकर हंसता खेलता हुआ बाबा के पास से वापस हो जाता था। इनके बाबा थे, अंदाजा लगाओ। तो कभी भी इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता। अब मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर कोई भी ये बता दे कि इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा देता है तो 1 लाख रुपए का इनाम। मेरा मोबाइल नंबर नोट करो 9837883606। अहमद रजा मंजरी इब्ने सिद्दीक अहमद, कस्बा सेथल, बरेली शरीफ। एड्रेस भी नोट कर लो। अगर कोई भी साबित कर दे कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, शर्त यह है साबित करना पड़ेगा, तो 1 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा। बस मैं यही कहता हूं, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। हजरात, अपने मजहब के ऊपर इल्जाम मत लगने दो। अगर कोई तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो उसको खाना खिलाओ। किस धर्म का है ये मत देखना, बल्कि इंसान है ये देखना। यही भारत की एक ताकत है। अब हमारा मुल्क जो है इतना खूबसूरत क्यों है? हमारा मुल्क इतना खूबसूरत क्यों है, मैं समझा रहा हूं। हमने अपने घर में एक गार्डन लगाया, बगीचा लगाया। उस बगीचे में बेले का फूल लगाया, चमेली का पौधा लगाया, गुलाब का पौधा लगाया, गूलर का पौधा लगाया। अलग अलग फूलों के पौधे लगाए तो चमन खूबसूरत लगेगा या एक तरह के पौधे लगे हैं तो खूबसूरत लगेगा? जवाब दो। जब अलग अलग पौधे लगे हैं तो बाग हमारा
खूबसूरत लगेगा। यह हमारे मुल्क की खूबसूरती है। यहाँ हिंदू भी रहता है, मुल्क की खूबसूरती है। यहाँ ईसाई भी रहता है, यहाँ मुसलमान भी रहता है, यहाँ तमाम धर्म के लोग मोहब्बत के साथ रहते हैं। यही मेरे ख्वाजा की तालीम है, यही मेरे ख्वाजा की शिक्षा है, यही मेरे ख्वाजा का पैगाम है और यही भारत के बुजुर्गों का पैगाम। इसलिए मुसलमानों, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम प्यार सिखाता है। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद।